डब्बा ने अपने नए व्लॉग का टाइटल डाला बैड न्यूज़, दुआ की दरख्वास्त, अचानक मौदा जाना पड़ा। कि इससे पहले इंस्टा पे एक कैप्शन लगाया था जिसमें लिखा था कि फैमिली में किसी का इंतकाल हुआ है तो इसलिए 3-4 दिन तक अब काम नहीं हो पाएगा और हम सब सफ़र में हैं। व्लॉग का टाइटल क्वालिफाई करता है उस कमेंट का जो कि इंस्टा पे लगाया गया था। कि सिर्फ अब यही सोच के कि भाई कौन के साथ में हादसा हुआ है और कौन फैमिली का इतना अजीज़ था जिसमें कि सब के सब लोग चले गए, तो आप बहुत बड़े वहम में हैं क्योंकि ये झूठ और फरेब की देवी है। लोगों के इमोशन से खेलती है, व्यूवर्स के इमोशन से खेलती है और इसलिए जानबूझ के इस तरह के टाइटल लगाती है। अब तक तो सब लोगों ने वो व्लॉग भी देख लिया होगा, कहीं उस व्लॉग में आपको कुछ भी ऐसा दिखाई देता है जो इन दोनों टाइटल और साथ साथ जो है लगाए गए इंस्टा की स्टोरी से मैच खाता हो? जिस तरह के नॉर्मल से व्लॉग बनाती है सेम वही व्लॉग ये आया है। अरे बहन, भाई को ही देख लेती। भाई ने कम से कम सबसे पहले आके ये बताया कि क्या उसके साथ में उनके दोस्त के साथ क्या हादसा हुआ और उसकी वजह से वो बहुत गमगीन है और दुआ की दरख्वास्त करते हैं, मगफिरत की अपील करते हैं, जिससे कि सब लोग मगफिरत का दुआ करें उनके लिए। साथ में ये भी बताया कि बहुत दुख है, इसकी वजह से मैं इतने दिन से व्लॉग नहीं बना सका। अब एक पुराना पड़ा हुआ था उसको आप देख लीजिए, जबकि वहाँ पर भी उसका झूठ था, पूरा कंप्लीट व्लॉग था, वो कहीं से कोई अधूरा नहीं था। जैसा कि वो डालता है व्लॉग वैसा ही व्लॉग था, उतने ही ड्यूरेशन का था जितने की ड्यूरेशन के नॉर्मल व्लॉग डाले जाते हैं। लेकिन उसने कम से कम एक परंपरा, एक शर्म तो निभाई थी कि उसने आकर उसी तरीके से बताया, उसी चेहरे से वहाँ पर बात करी, नीचे बैठ कर बात करी, ऐसा जाहिर किया कि वाकई में उसको बहुत दुख है। पर यहाँ तो आपका इसको पूरा व्लॉग देख लो, व्लॉग के लास्ट में जाके आपको कुछ सेकंड में पता चलेगा कि क्या हुआ है और उसके लिए वो जा रहे हैं मौधा, और उसके अलावा आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो इनके व्यूअर्स देख लीजिए, ये तो है आपका रिश्ता आपके इन्फ्लुएंसर से। जब इनकी मर्जी होती है तो खूब हक से आपसे दुआएं मांगते हैं, आपसे दुआ करने के लिए कहते हैं, आपसे वोट करने के लिए कहते हैं, आपसे सब चीज़ें शेयर करते हैं। ये वाली चीज़ मैं कहाँ रख दूँ, ये वाली चीज़ मैं वहाँ रख दूँ, क्या ये वाली चीज़ मैं पहन लूँ, क्या ये वाली चीज़ मैं चेहरे पे लगा लूँ, और ना जाने कितने रोज़मर्रा के बकवास सवाल। इतने बेतुके क्वेश्चन तो मैडम भी नहीं पूछती। वो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछती है, बच्चों को क्या खिलाते हो, बच्चों की खिचड़ी कैसे बनाते हो, और आपको कोई और डिश पता हो बच्चों के लिए वो बता देना। भाई ऐसा लगता है इन्फ्लुएंसर को, इनको आधी बात पता है, बाकी कुछ पता नहीं है। और ना इनके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है, ना कोई आदमी है, ना कोई ऐसा है जो इनको सलाह दे सके, कुछ भी इनको पता नहीं है। इनकी फैमिली को भी कुछ नहीं पता है। वैसे इनके घर में 5-5 मजबूत पिलर हैं, लेकिन वो पिलर पूरे के पूरे खोखले हैं क्योंकि वो साल में सिर्फ एक बार दिखाई देते हैं जब मदर्स डे आता है। चलिए रिव्यू करते हैं इस व्लॉग को। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। अब सबसे पहले ही वो आ गई है मेहर को उठाने के लिए, उठ जाओ सुबह हो गई, और उसका जवाब है कि इतनी जल्दी सुबह हो गई। भाई वाकई में इस लड़की को भी यहाँ पर आके पता लग गया कि सुबह जो है 12 बजे से पहले नहीं होती है यहाँ पर। अब जब अप्पी जी आप रोज़ 12 बजे ही उठोगी तो बच्चे को भी तो वही लगेगा ना कि 12 बजे सुबह होती है। ये आप जो सुबह उठाने के लिए आ गए, कहने लगे इतनी जल्दी सुबह होगी, तो उसको यही कहना पड़ेगा। कह रही है कि 20 मिनट की मैंने व्लॉग भी कर ली, आपको दिख रहा होगा। भाई हमें तो चेहरे से बिल्कुल भी नहीं लग रहा, ना पसीने लग रहे, ना थकावट लग रही, कुछ नहीं लग रही। अब चलिए पता नहीं आपने 20 मिनट का किया है नहीं किया है, लेकिन हाँ कपालभाति करने के लिए आप बैठ जरूर गई हैं, वो हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सिर्फ दिखाने के लिए ही होता है। कपालभाति करने वाले तो ऐसे नहीं होते, ना उनका शरीर इस तरीके का होता है। क्योंकि फैशन में की गई चीज़ तो फैशन की होती है। जिस टाइम आपने फैशन किया उस दिन आप सुंदर, बाकी सब ऐसे ही। अब इसके बाद में लट्टू का नंबर आया था। लट्टू कहता है कि फ्रेंड मेरी होगी ये सुबह। अरे आपकी भी सुबह होगी? एक सुबह वहाँ पे हुई थी, क्या 3-3 4-4 होती हैं तुम्हारे यहाँ सुबह? क्योंकि इसके डायलॉग ऐसे ही शुरू होते हैं, अब ये हो गया है, अब मैं ये करने जा रहा हूँ, अब मेरा को भूख लग रही है, मैं खाना खाने जा रहा हूँ, अब मेरे को जो बाजार जाना है, मेरे को ये खरीदना है। तो भाई सीए के पास जा रहे हैं, काम करने के लिए जा रहे हैं, बता रहे हैं कि हाँ हम भी अब कुछ काम करने लगे हैं। और अब लगता है डब्बा भी बड़े होने के प्रयास कर रही है। और बड़े होने के लिए क्या होता है, कुछ लेक्चर देने होते हैं, अपना ज्ञान दिखाना होता है। तो बता रही है कि उसको कैसे करके वो बीमारी हो गई है। अरे भाई गर्मी का टाइम है, ज़्यादा उसने आम खाए हैं। बच्चों को कई बार ये जो चीज़ें हैं वो गर्मी की तरीके से बाहर निकलती हैं, तो उसमें इस तरह की एचिंग होना या फिर दाने निकलना स्वाभाविक सा है। या फिर ये चीज़ें कुछ एलर्जिक भी होती हैं।
अब ये बताइए इस लट्टू को कि इतनी उम्र हो गई उसको, जब बच्चे के लिए कुछ चीज़ें मना कर दी जाती हैं और बच्चा जो है उन चीज़ों को सुनता नहीं है, उसका मन हमेशा वही रहता है चंचल, वही चाहता है कि वो सब चीज़ें उसको मिलें। तो ऐसे में बच्चों को समझाया जाता है और ऐसी चीज़ों से दूर रखा जाता है और इसके लिए कुछ और बहाने भी लगाए जाते हैं, यानी कि कुछ और उसका ध्यान बटाने के लिए कुछ और चीज़ें उसको दी जाती हैं। तो ये सब बच्चे के लिए करने की बजाय उसको किंडर जॉय दिखा के बोलता है कि ये खाना है, उसने कह दिया हाँ खाना है। भाई बच्चे को इन सब चीज़ों क्या पता, जैसा हमने कहा। उसके बाद में कहता है नहीं ये नहीं मिलेगा, उसको कह रहा है कि पागल कुछ खाना नहीं है बाहर का। अब देखो इसमें डब्बा का तरीका सही था कि भाई एक काम करते हैं, जूस पी सकती है, जूस ले लेते हैं, बताओ बेटा कौन सा जूस लेना है। ये तरीका होता है बच्चों को बहलाने का। डॉक्टर ने तुमको मना कर रखा है कि गुटखा मत खाना मत खाना मत खाना, फिर भी तुम गुटखा खा लेते हो, तब क्या होता है। भाई इतनी छोटी सी बच्ची के लिए तो बात कर रहे हो कि ये वाली चीज़ नहीं लेनी है और बाहर की चीज़ नहीं खानी है, तुम्हें पता है कि गुटखा खाना अच्छा है या बुरा है। बात करते हो इस छोटी सी बच्ची से। अब देखिए बच्चों को नॉर्मली गोल्ड पहनने के लिए मना किया जाता है, उसके दो रीज़न है। एक तो ये कि बच्चे जो है केयरलेस होते हैं, यानी कि वो अपने खेल में ज़्यादा ध्यान रहता है, उनको इतना ज़्यादा नहीं होता कि वैल्यू क्या चीज़ है, मनी क्या चीज़ है, गोल्ड क्या चीज़ है। दूसरे ऐसा भी देखा गया है कि उनके साथ में आपराधिक वारदातें भी हो जाती हैं जब उनके साथ में कुछ ना कुछ गोल्ड या ऐसा कुछ होता है। तो और माएँ अक्सर जो बच्चों के गोल्ड की चीज़ें बना तो देती हैं, लेकिन वो उठा के अपने पास रख लेती हैं, क्योंकि वो ये समझती हैं कि ये जो है ये मेरी जमा पूंजी है, या ये कहिए हमारी ये बचत है, आगे चल के जब इसकी शादी होगी या जब कोई ऐसा मौका होगा तो ये काम में आ सकता है। अब यहाँ कोई समझ में नहीं आया ये कौन सा ओकेशन है, किस बात का ये जो है पेंडेंट जो दिया जा रहा है, चेन दी जा रही है, क्या इस बच्चे की सगाई हुई है, शादी हुई है, या इसने कोई डिवीज़न पास की है, इसने कोई मतलब मेडल लिया है, कुछ अचीवमेंट हुआ है, ये किस चीज़ के लिए दिया रहा है ये समझ में नहीं आई। ये कोई मदर्स डे और फलाना डे और वो डे, इस तरह से कोई बेटी डे या सिस्टर डे, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। तो फिर इस तरीके से बच्चों को इस तरह से गोल्ड दिलाना ये एक गलत आदत है बच्चों को और दूसरे बातों को, दूसरे लोगों के लिए भी। और दूसरा तुम एक इन्फ्लुएंसर हो, लोगों पे कितना गलत असर जाता है इसका। बच्चे अगर देखेंगे तो बच्चे अपनी माँ और अपने पेरेंट्स से और बाकी लोगों से ये सब चीज़ें मांगने की कोशिश कर सकते हैं, और नहीं तो कुछ कम अकल जो औरतें जो है ना वो इस बात को कॉपी कर सकती हैं कि नहीं मैं तो अपने बच्चों को गोल्ड बनवाऊंगी, चाहे उनके घर की हालत जो उस लायक हो या ना हो। और दूसरी बात, पिछले ही व्लॉग में जब उसने घड़ी ली थी तो घड़ी भी तो महंगी घड़ी थी, उसके लिए भी तो ये सब इतना सब लोगों ने कहा कि भाई ये जो गलत तरीका था उसका घड़ी लेने का, और इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट जो है बच्चों को नहीं दिलाने चाहिए। और यहाँ तुम उसको जो है फिर अगेन एक एक्सपेंसिव गिफ्ट दिलाने लेकर आई। अरे बच्चों को कुछ करने की आदत तो डालो, उनको कुछ जीतने की आदत डालो, उनको कुछ अर्न करने की आदत डालो, उनको मोटिवेशन की आदत डालो कि तुम अगर ऐसा करोगे तो हम तुमको ये लेकर देंगे, अगर तुमने ऐसा किया तो हम ऐसा करेंगे। अगर बच्चों में जीतने की भावना आपने डाल दी, मोटिवेशन की भावना डाल दी, तो बच्चे खुद से खुद जो है ये अच्छे से अच्छे काम करेंगे, जिससे कि उनको लाइफ में उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और पता नहीं ये कैसी खाला है जो मतलब इस तरह से गोल्ड लेते समय एक बार उसके मुंह से ये नहीं निकला कि नहीं अभी ये बच्ची है, अभी हम इसको गोल्ड नहीं दिलाएंगे, क्यों बेकार में अपने इतने पैसे खर्च करिए, तुमने वैसे भी इतना सब दिया है। अब ये समझ में नहीं आता भैया, ये मतलब ये क्या है। जैसे कि जो लड़की आती है ना, अपने पीहर आती है तो उसकी माँ उसके लिए जो बहुत सारा सामान लेकर भेजती है, यहाँ तक कि खाने पीने के सामान भी जाते हैं, जैसे चावल और चीनी और उसके अलावा आटा, बहुत सारे मतलब जो ग्रामीण इलाके हैं ये सारी चीज़ें भी उनके साथ में देकर भेजते हैं। भाई यहाँ कौन सी लड़की विदा हो रही है जो इतने सूटकेसों में माल भर के यहाँ से जा रहा है, किसके घर पे जा रहा है, खाला के घर पे जा रहा है। इन खाला के घर वालों की, इनके खाला की कुछ जमीर, कुछ इज्जत, कुछ आबरू कुछ है या नहीं है, या ये सिर्फ और सिर्फ सामान ढोने के लिए आती है। यहाँ से सारा का सारा सामान जितना प्रमोशन का होता है, जितना भी इसको वैसे आता है एडवर्टीजमेंट के लिए आता है, ये इस तरह के जितने सामान होते हैं वो भर के ले जाएंगे। एक बर्तन लेके गई थी भैया, हद है, बर्तने भी यहाँ से जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ लेके जाएंगे यहाँ से। और हाँ चलते चलते भी क्या सुना कि रिचार्ज करा दूंगी, मतलब एक रिचार्ज कराने के लिए, यानी कि फ़ोन का रिचार्ज कराने के लिए भी पैसे ये देगी। ये जहालत की भी हद है। आप कैसे किसी से इस तरह के सारा पैसा सब चीज़ें ऐसे ले सकते हो।
और ऐसा नहीं है ये दानवीर बन रही है, ये बहुत ज़्यादा दानवीर है और ये ऐसा ही करती रहती है, सबके लिए ऐसा करती रहती है, लेकिन सिर्फ यहीं के लिए है। जो इसके जो है फुप्पियाँ वगैरह हैं उनके लिए कोई नहीं पूछता और उनके लिए कोई गिफ्ट यहाँ से लेके नहीं जाता, ना उनके लिए ये गोल्ड की चेन और ये सब वहाँ मौधा में जाके बस दिखाने के लिए वहाँ की मार्केट से ही कुछ भी सस्ता वस्ता उनको देकर और दिखा देती है कि हाँ मैंने इनको दे दिया। ये देने का सीखेगी कहाँ से जब इसकी माँ ऐसा करती है, यानी कि अम्मी ऐसा करती है, वो कभी भी नहीं पूछती, कभी जिक्र भी नहीं करती घर में। आपने इतने दिनों से ये व्लॉग देख रहे हो, कभी भी बुआ का नाम आता है, फुप्पी का नाम आता है, फुप्पी के किसी बच्चे का नाम आता है? और इसको शर्म भी नहीं आती, कह रही है पापा से आखिरी सलाम कहने आई है। आखिरी सलाम का मतलब समझती हो? तुम्हारे पापा की तो उम्र ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा, इस बच्चे की तो उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है। क्या कहना चाहती हो? कुछ शर्म है तुम्हें क्या नहीं है कि आखिरी सलाम करने आई है ये? और वो उनको सलाम करते हुए ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल सी दिखाई दे रही है, ना रो रही है ना कुछ कर रही है। भाई देखो, क्या ये बच्ची इनके साथ में बहुत ज़्यादा खेलती है, ये इनके साथ बैठ के बात करती है? इनके साथ तो कोई मिलने भी नहीं आता, सिर्फ सलाम दुआ के लिए आते हैं लोग बाग। तो कैसे करके ये बच्ची जो है उनको देखकर ऐसा रो सकती है? उसको ज़बरदस्ती इमोशनल बना के उसकी आंखों से आंसू निकलवाई दिए आखिर, कि नहीं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है, जो कुछ रोना धोना है वो यहीं कर ले, नीचे मत जाना, जिससे नीचे के सामने सबके सामने ऐसा ना हो। कह रही है ये मेरी सबसे प्यारी बहन है और अच्छा है अंदर का मलाल निकल जाए। मलाल निकल जाए? क्यों, कौन सी गलती करी है इस लड़की ने? कोई गलती करी है क्या जो मलाल करेगी ये? भाई अपी सारी बात बताती नहीं हो आप हमें, किस तरह की बातें करने लगी हो आजकल? वहाँ आखिरी सलाम बोल दिया या मलाल बोल दिया, इन बातों का अर्थ भी पता है या बस ऐसे ही दो चार उर्दू के वर्ड सीख लिए और वो बोलने ही बोलने हैं बस? अब गाड़ी में देखिए कितना सामान भरा गया है, पिन्नियों में इतना सारा सामान है, ब्लू पिन्नी ऊपर तक नजर आ रही हैं और कितने बैग इसमें लदे गए हैं। अब ऊपर आके लट्टू ये कह रहा है कि देखिए जब कोई अपना जाता है ना तो कितना बुरा लगता है, और वो दोनों ऐसे चली गई। क्यों भाई, तुम्हारे घर के और भी तो अपने अपने जाते हैं। हाँ अभी तो ज़्यादा बात पुरानी भी नहीं हुई है। हज पे जब तुम्हारे जो सास ससुर गए थे, यानी तुम्हारे माँ बाप गए थे, तो तुम कैसे उनके साथ में गले लगकर कितनी ज़ोर से रोए थे ना। लेकिन ये इसके तो आंसू भी नहीं आए और ना कुछ दिखाया, बाद में बोल दिया कि हाँ तुम भी तो रोई थी। भैया बता रहे हो या फिर जो है उसको कवर अप कर रहे हो? क्या पता उसके व्लॉग के नीचे जो गंदे गंदे कमेंट्स इतने सारे लगातार उसके व्यूवर्स करे जा रहे हैं, वो उसको देखकर रो रही हो। सॉरी अपी, बहुत सारे कमेंट तो हमारी वजह से भी आ रहे होंगे, ठीक है सॉरी, लेकिन हम जो है ना ये सब काम छोड़ेंगे नहीं, जब तक तुम ऐसे काम करते रहोगे हम बताते रहेंगे। अब देखिए नोट कीजिए, ये क्रॉकरी लेने गई है तो उसकी सारे का सारा इसने वॉइस ओवर किया है यहाँ पर। अब सोच के देखिए लॉजिकली कि अगर ये व्लॉग पूरा का पूरा ये कंप्लीट बना हुआ होता तो ये अपलोड भी हो गया होता, लेकिन क्या है कि ये व्लॉग पूरी तरह से बना हुआ था, एडिटिंग वगैरह रह गई होगी और ये वॉइस ओवर जाके उसने वहाँ पर किया है मौधा में। तो जब ये इस तरीके से गमी में गई है, वहाँ वॉइस ओवर करके ये वाला सारा व्लॉग अपलोड करना कैसे हो सकता है भैया? कितना इनको मतलब पैसे की चाहना है कि भाई किसी तरीके से भी एक दिन भी हमारा मिस ना हो जाए। कहा था 3-4 दिन तक अब मैं जो काम नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं जो जा रही हूँ सफ़र में। कहाँ उसका 1.5 दिन का मुश्किल से गैप रहा है और उसके बाद में उसका व्लॉग आ गया। पता नहीं वहाँ पे भी जाके किस तरह से किया होगा या क्या किया होगा। देखिए देखने वाली बात तो ये है कि रिश्ता इतना नज़दीक का है, इसकी ननद के जो है घर में मौत हुई है और ये तब की बात है कि ननद यहाँ पर है नहीं, और साथ साथ जो है वो ननद का नंदोई यानी कि बेटा भी यहाँ पे घर पे नहीं है, और दूसरी बात ये इनके सास ससुर जो वो भी नहीं है। तो देखा जाए तो उनके समझाने के यही लोग हैं, यही दोनों हैं, और इनको ही उनकी मदद करनी है, इनकी सारी देखभाल करनी है, क्योंकि उनका बेटा और बहू दोनों नहीं हैं। ऐसे में तो गैर लोग भी आके घर में जुड़ जाते हैं और घर के काम कराने शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पर तो इसको पूरी तरीके से उनकी मदद करनी चाहिए, उनके आए गए लोगों को देखना चाहिए। ऐसे टाइम में लोग पता नहीं कितने आते हैं, जो घर के लोग होते हैं उन्हें कहाँ सूझता है कि कैसे क्या करना है, किसी को कहाँ उठाना है, कहाँ बैठाना है, किसको चाय पिलानी है, किसको क्या करना है। अगर इसके सास ससुर होते तो वो सारा काम अपने ऊपर संभाल लेते ये वाला। अब सास ससुर नहीं है तो उन दोनों की जगह तो ये है, ये दोनों है ना, तो इनको ये सारी चीज़ें संभालना चाहिए। पर पता नहीं वहाँ पर भी जाकर अपना फ़र्ज निभाया नहीं निभाया, क्योंकि जिस तरह से ये व्लॉग अपलोड कर दिया वैसे तो नहीं लगता कि वहाँ पर जाकर भी उसने सही तरीके से अपना फ़र्ज निभाया होगा। वैसे ही मौधा की बाउंड्री में घुसते ही बहुत ज़बरदस्त तरीके से घबराहट शुरू हो जाती है। तो चलिए पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इसके लिए बाकी व्लॉग का जो रिव्यू जो है अगले पॉडकास्ट में करेंगे। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।